हेलो एवरीवन। तो आज इस वीडियो में हम लोग सीखने जा रहे हैं कि कैसे आइडेंटिटीज को मींस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को आसान तरीके से कैसे सॉल्व करेंगे। क्योंकि जब बात आता है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की तो बहुत सारे स्टूडेंट तो मज़े से बनाते हैं, बहुत आसानी से बना लेते हैं, बट कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनको प्रॉब्लम आता है कि सर फॉर्मूलाज तो याद है ना, बट अप्लाई कैसे करना है, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, इसमें बड़ा दिक्कत आता है कि कौन सा फॉर्मूला कब अप्लाई करें। कोई ऐसा तरीका है क्या कि आसानी से सॉल्व हो जाए, कि आप वो स्टेप करते जाओ और सॉल्व अपने आप होते चला जाए आइडेंटिटीज। तो यही चीज़ आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। तो चलिए समझते हैं कि कैसे आप आइडेंटिटीज को आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो 9 फॉर्मूलाज यहाँ पे लिखा है ये आपको याद कर लेना है। इसका नाम भी हम लोग रखे हैं 9 फॉर्मूलाज, ठीक है। तो आज के बाद जैसे ही मैं 9 फॉर्मूलाज बोलूँगा तो आपको ये फॉर्मूला अपने दिमाग में ले आना है, ठीक है। तो आइडेंटिटीज बनाने के लिए सबसे पहले ये 9 फॉर्मूला आपके दिमाग में होनी चाहिए, ठीक है। और क्या होना चाहिए, आपको ये फॉर्मूलाज याद होना चाहिए जिसको हम लोग मेनली रेसिप्रोकल फॉर्मूला के नाम से जानते हैं, ठीक है। जैसे ही मैं बोलूँगा रेसिप्रोकल फॉर्मूला तो आपके दिमाग में ये सारे फॉर्मूलाज आनी चाहिए, ठीक है ना। ये फॉर्मूला कब इस्तेमाल करते हैं, दरअसल किसी भी रेशियोज को साइन और कॉस में कन्वर्ट करने के लिए इस फॉर्मूला को हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे देखिए यहाँ कॉसेक 1/cosec साइन होता है, 1/sin कॉसेक होता है, कॉस 1/sec होता है, सेक 1/cos होता है, एंड सो ऑन। इसी तरीके से मतलब ये वाला फॉर्मूला उस समय हम लोग को इस्तेमाल करना है जब भी अदर रेशियोज को साइन और कॉस में चेंज करना होगा। अब ये क्यों बोल रहा हूं मैं, आगे आपको समझ में आएगा। चलिए, और इसके अलावा क्या याद रखना है आपको, ये फॉर्मूलाज, क्योंकि आइडेंटिटी सॉल्व करने के दौरान कहीं पे भी अचानक से क्या होता है, a + b² a³ + b³ या इनमें से कोई भी फॉर्मूलाज अप्लाई करना पड़ जाता है। तो आपको आइडेंटिटीज अगर अच्छे से सीखना है, बनाना है, तो बस 3 चीज ध्यान में रखना है। क्या क्या, एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, ठीक है। ये 9 फॉर्मूलाज, ये रेसिप्रोकल फॉर्मूलाज और ये आइडेंटिटीज है ना, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। तो चलिए अब सीखते हैं कि कैसे आसानी से हम लोग आइडेंटिटीज के क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जैसे ही आइडेंटिटीज का क्वेश्चन दिमाग में आता है, सबसे पहला सवाल यही होता है कि हाउ टू सॉल्व, हम कैसे जानेंगे कि कब कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। समझिए क्या करना है, मैं आपके लिए 3 स्टेप लेकर आया हूं। ये 3 स्टेप आप लगाओ, क्वेश्चन आपसे खुद ब खुद बनेगा। पहला क्या है, अप्लाई 9 फॉर्मूलाज। जैसे ही आपको आइडेंटिटीज का क्वेश्चन मिलता है, सबसे पहले आप कोशिश करो ये जो 9 फॉर्मूलाज है उसको अप्लाई करना है, ठीक है। अगर ये अप्लाई हो गया तो ठीक है, अदरवाइज फिर आएंगे सेकंड स्टेप में। सेकंड स्टेप क्या कहता है, ये कहता है एक्सप्रेस ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन टर्म्स ऑफ साइन और कॉस। मतलब सारे रेशियोज को, जो भी क्वेश्चन में रेशियोज प्रेजेंट होगा उसको या तो साइन में या तो कॉस में कन्वर्ट करेंगे। आप कैसे करेंगे, रेसिप्रोकल फॉर्मूलाज की मदद से, ठीक है। अगर ये भी फेल कर गया तब सर, तो फिर आएंगे थर्ड स्टेप में। थर्ड स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है, सारे रेशियोज को, अगर साइन और कॉस में ऑलरेडी है तो फिर आपको या तो एलसीएम, रेशनलाइजेशन, अलजेब्रिक आइडेंटिटी, इन सब का हेल्प लेना है। अब फिर यही दिमाग में आ रहा होगा ये सब मैं क्या बोल रहा हूँ, कोई बात नहीं, क्वेश्चन से समझते हैं। चलिए इस पे क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। जैसे देखिए पहला क्वेश्चन है क्या, प्रूव दैट 1/1 + cot² थीटा + cos² थीटा = 1। काफी आसान क्वेश्चन है, बट स्टेप सीखिए कि कैसे अप्लाई करते हैं स्टेप्स को, ठीक है। सबसे पहले LHS ले लेते हैं। क्या है, 1/1 + cot² थीटा + cos² थीटा। अब जो 3 स्टेप मैं बताया हूं आपको उस पर ध्यान रखना है। पहला स्टेप क्या था कि अगर 9 फॉर्मूलाज में से कोई भी फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है तो वो आपको सबसे पहले अप्लाई करना है। तो चलिए चेक कीजिए क्या यहाँ पे कोई अप्लाई हो रहा है। तो ये रहा, देखिए 1 + cot² थीटा क्या होता है, cosec² थीटा। तो यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग अप्लाई करेंगे और लिखेंगे 1 + cot² थीटा के जगह पे cosec² थीटा, और ये आ गया हमारे पास प्लस cos² थीटा, ठीक है। और हर स्टेप में ये चेक करते चलना है। फिर क्या, अब देखिए ऑलरेडी यहाँ पे कोई भी 9 फॉर्मूलाज तो अप्लाई नहीं हो रहा है यहाँ पे, है ना। तो फिर सेकंड स्टेप में आएंगे। सेकंड स्टेप क्या था कि सारे रेशियोज को रेसिप्रोकल फॉर्मूला की मदद से या तो साइन या तो कॉस में कन्वर्ट करिए। तो ये देखिए पहले से कॉस में है, ये रहा कॉसेक। तो कॉसेक क्या होता है, 1/cosec का होता है साइन। तो 1/cosec² थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, sin² थीटा। तो ये आ गया sin² थीटा और प्लस cos² थीटा। फिर चेक करिए फर्स्ट स्टेप क्या था, 9 फॉर्मूला क्या अप्लाई हो रहा है, ये रहा sin² थीटा + cos² थीटा 1। ये हो गया प्रूफ। आई बात समझ में कि कैसे आप सॉल्व कर सकते हो। और भी क्वेश्चंस लेते हैं।
ठीक है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, क्या है, LHS है हमारे पास cos A अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। क्या बताया, 3 स्टेप है ना। ये 3 स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आपको हर स्टेप में वो तीनों को चेक करना है। जैसे ये क्वेश्चन है, पहला स्टेप आपका क्या होगा, 9 फॉर्मूलाज, क्या यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, तो आप देख सकते हो 9 फॉर्मूलाज में से कोई भी फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो रहा है। तो आएंगे सेकंड स्टेप में। सेकंड स्टेप क्या था हमारा, या तो साइन या तो कॉस में कन्वर्ट करेंगे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को जो भी क्वेश्चन में प्रेजेंट हो। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो सर यहाँ तो ऑलरेडी ये कॉस है, ये साइन है, ये साइन है, ये कॉस है, ये तो ऑलरेडी कन्वर्ट है साइन और कॉस में। तो फिर सेकंड स्टेप भी हमारा फेल कर गया। तो हम लोग जाएंगे थर्ड स्टेप में। और थर्ड स्टेप क्या था, या तो एलसीएम लीजिए, या रेशनलाइजेशन का कंसेप्ट लगाइए, या फिर अल्जेब्रिक आइडेंटिटीज मतलब a प्लस बी होल स्क्वायर, ये सब वाला फॉर्मूला अप्लाई करिए। तो क्या करना होगा हम लोगों को, हम लोग यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं। अगर आप एलसीएम ले लो तो आ जाएगा cos a इंटू 1 प्लस साइन ए, है ना। एलसीएम में यही करते हैं कि जो भी डिनोमिनेटर में डिफरेंट चीज होता है उसको मल्टीप्लिकेशन में लिख देते हैं। अब यहाँ देखो 1 प्लस साइन ए है, क्या मिस कर रहा है, cos a, तो cos a ऊपर मल्टीप्लाई होगा और हो जाएगा cos a इंटू cos a स्क्वायर ए प्लस। इसी तरीके से अगर आप यहाँ देखोगे तो cos a यहाँ प्रेजेंट है, तो यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई होगा न्यूमरेटर में, 1 प्लस साइन ए। तो 1 प्लस साइन ए को 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। देन आप क्या कर सकते हैं, ये हो गया कॉस स्क्वायर ए प्लस, इसको ओपन कर देते हैं ए प्लस बी होल स्क्वायर में, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए और फिर 2ab से आ जाएगा 2 साइन ए। और हर स्टेप में क्या बताए हैं, वो जो 3 तरीका आपको बताए हैं, 3 स्टेप्स बताए, वो चेक करते चलना आपको। फिर आप चेक करिए 9 फॉर्मूलाज। तो ये देखिए कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1 होता है, ये दोनों मिलकर 1 हो गया और ये 1 प्लस 1 2 हो गया। तो यहाँ गया 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। अगर आप ऊपर देखो न्यूमरेटर में तो देखो 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 यहाँ से कॉमन ले लेते हैं। क्या बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा 1 और यहाँ आ जाएगा साइन ए, ठीक है। और नीचे क्या है, कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए, और यहां से देखिए 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए कैंसल, क्या बच गया 2 अपॉन कॉस ए। और देखिए आरएचएस में क्या लाना है, सेक, और 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक होता है। तो आ गया हमारा प्रूफ, दैट इज 2 सेक ए इक्वल्स टू आरएचएस। और भी क्वेश्चंस लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे कहता है प्रूफ दैट अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। इसको प्रूफ करना है सेक ए प्लस टाइन ए के बराबर। तो एलएचएस ले लेते हैं। एलएचएस में क्या है, अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। अब जो 3 स्टेप्स है उस पर काम करेंगे। पहला 9 फॉर्मूलाज, क्या कोई भी 9 फॉर्मूलाज यहाँ लग रहा है, नहीं लग रहा है। सेकंड स्टेप सारे रेशियोज को साइन और कॉस में कन्वर्ट करिए, ऑलरेडी कन्वर्ट है। तो थर्ड स्टेप क्या था, या तो एलसीएम, रेशनलाइजेशन या फिर अलजेब्रिक आइडेंटिटीज वाला फॉर्मूलाज। तो यहाँ पे आप देखो तो एलसीएम तो आएगा नहीं, तो रेशनलाइजेशन वाला कंसेप्ट लगाते हैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए है, ठीक है। और रेशनलाइजेशन का क्या कंसेप्ट होता था कि डिनोमिनेटर का साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ माइनस है तो 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे। अब ऊपर देखो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे आप देखो तो a माइनस बी ए प्लस बी, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन का साइन स्क्वायर है। देन आफ्टर आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे देखो मिल जाएगा अंडर रूट 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन, देखिए 9 फॉर्मूलाज, हमेशा हर स्टेप में बोले चेक करना है 9 फॉर्मूलाज को। 1 माइनस साइन स्क्वायर है, 9 फॉर्मूलाज में से होता है, क्या होता है इसका फॉर्मूला, कॉस स्क्वायर है। तो ये आ गया कॉस स्क्वायर है। अब ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, रूट से बाहर निकल जाएगा और हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। और लास्ट में आपको ध्यान रखना है कि आरएचएस में क्या लाना है, प्रूफ क्या करना है। तो प्रूफ इस बार उल्टा रेशियो है, मतलब साइन कॉस नहीं बल्कि सेक और टाइन है। तो ऐसे केसेस में आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर को स्प्लिट कर देना है ना। ऐसा इसको लिख देते हैं 1 प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, ठीक है। क्योंकि अगर आप फिर से एलसीएम लो तो वहीं पहुंच जाओगे, बट एलसीएम लेने के लिए नहीं किए हैं। 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक होता है
है ना, और साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन होता है। ये आ गया हमारा RHS। ओके, एक क्वेश्चन और लेते हैं इसमें। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि प्रूव दैट tan स्क्वायर ए अपॉन tan स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए अपॉन सेक स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए प्रूफ करना है। तो स्टेप्स जो बताएं उसी तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले LHS ले लेते हैं। LHS में क्या है, tan स्क्वायर ए अपॉन tan स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए अपॉन सेक स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए। हमारा पहला स्टेप क्या था, 9 फार्मूलाज अप्लाई करना। आप देख सकते हो यहाँ पे कोई भी 9 फार्मूलाज में से अप्लाई नहीं हो रहा है। तो सेकंड स्टेप में आते हैं। क्या है सेकंड स्टेप, सारे रेशियोज को या तो साइन या तो कॉस में जिसमें पॉसिबल हो उसमें कन्वर्ट कर देना है। तो चलिए देखिए, 10 है, 10 का क्या लिख सकते हैं, साइन अपॉन कॉस। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि यहाँ पे 10 स्क्वायर है। उसी तरीके से आइए डिनोमिनेटर में, फिर यहाँ पे 10 है, इसको लिख सकते हैं क्या, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। फिर यहाँ पे आ जाएगा प्लस कॉसेक को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। और यहाँ पे देखिए सेक है तो सेक का होता है 1 अपॉन कॉस, तो सेक स्क्वायर का क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉसेक का 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। देन आफ्टर फिर आपको चेक करना है 9 फार्मूला क्या अप्लाई हो रहा है, क्या अभी भी नहीं हो रहा है। तो सेकंड स्टेप क्या था, साइन और कॉस में चेंज करना, ऑलरेडी कर दिए। अब आएंगे थर्ड स्टेप में। थर्ड स्टेप क्या है, एलसीएम, रेशनलाइजेशन, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे एलसीएम लेना पॉसिबल है, आराम से एलसीएम ले लेते हैं। ऊपर न्यूमरेटर को एज इट इज लिख देते हैं, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। यहाँ पे अगर आप डिनोमिनेटर में देखो तो एलसीएम ले सकते हो, और एलसीएम में क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ए, है ना। और उसी तरीके से यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर ए, और इसके नीचे 1 है तो मल्टीप्लाई होगा कॉस, और आ जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर ए। ओके, प्लस अब यहाँ देखिए, यहाँ पे 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में आप एलसीएम ले सकते हो, जो कि क्या आ जाएगा, एलसीएम आपका आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए। अब यहाँ क्या मिसिंग है, यहाँ मिसिंग है साइन, तो साइन ऊपर मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस, सेम तरीके से यहाँ पे साइन है और एलसीएम में कॉस स्क्वायर है साइन स्क्वायर है, तो कॉस ऊपर मल्टीप्लाई होगा, है ना, जो मिसिंग है वो मल्टीप्लाई हो जाता है, तो आ जाएगा यहाँ पे भी कॉस स्क्वायर ए। अब क्या होगा, यहाँ पे आप देख सकते हो, है ना, ये न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर है तो ये यहाँ शिफ्ट कर जाएगा, और जो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर होता है वो न्यूमरेटर में शिफ्ट कर जाता है। उसी तरीके से ये यहाँ शिफ्ट करेगा और ये यहाँ, मतलब इसको हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। कैसा, तो क्या ऐसा आ जाएगा, ये आ जाएगा साइन स्क्वायर ए, है ना, और ये कॉस नीचे शिफ्ट कर जाएगा, और यहाँ पे कैसा आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए, है ना, माइनस कॉस स्क्वायर ए, और ये कॉस ऊपर शिफ्ट कर जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए। ओके, प्लस अब यहाँ पे ये साइन नीचे जाएगा और ये ऊपर, मीन्स ऐसा कुछ लिख सकते हैं कि यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए अपॉन क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, और ये साइन नीचे शिफ्ट होगा, मतलब ऐसा लिख लेंगे साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब आप अगर देखो तो यहाँ कॉस स्क्वायर ए कैंसिल हो गया, यहाँ पे साइन स्क्वायर ए कैंसिल हो गया। अब अगर आप अच्छे से देखो इसको तो ऐसा लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। ओके, अगर डिनोमिनेटर आप देखो दोनों का सेम है तो एक काम करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं फिर से, और जब सेम होता है डिनोमिनेटर तो एलसीएम एज इट इज वही आ जाता है ना। ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर देखो यहाँ पे ये आ जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में दोनों का सेम है तो कुछ मल्टीप्लाई करने का जरूरत नहीं है। देन मिल जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। फिर आप चेक करो 9 फार्मूलाज क्या अप्लाई हो रहा है, देखो अप्लाई हो रहा है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है, फाइनली आ गया 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, जो कि हमारा RHS है। तो ऐसे आप इन 3 स्टेप्स को लगा करके जो हम आपको बताए हैं, आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। अगर और भी आप डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दिया हुआ है लिंक, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के 1 शॉट का, ठीक है, वहाँ पे आप जाकर देख सकते हो फुल वीडियो।